मनीष गुप्ता जी, मूल प्रश्न जो मैंने अनुभव जी से पूछा, मैं ये समझ नहीं पाया कि अखिलेश जी उस परिवार में जन्मे जिस परिवार में मुलायम सिंह जी जैसा नेता था, उस 3 बार मुख्यमंत्री रहे, 1 बार अखिलेश जी रहे 5 साल मुख्यमंत्री, तो वो राजपाट को तो जानते ही हैं। फिर उन्होंने ये क्यों कहा कि ये भाजपा सरकार का पैसा जनता स्वीकार नहीं करेगी क्योंकि वो धार्मिक जनता है, महिलाएं हैं उत्तर प्रदेश की। मैंने तो मेरे अब तक ख्याल कभी से ऐसा देखा नहीं कि किसी वर्ग ने सरकार के द्वारा दिए जाने वाली किसी सहायता को, किसी अनुदान को, किसी मदद को, किसी लक्ष्मी के किसी स्वरूप को मना किया हो, बल्कि लाठी और चल जाती, पहले हमें दो, पहले हमें दो। लड्डू तक बंटने लगे वहां तक तो बवाल हो जाता है। यहां तो 20,000 रुपया नगद की बात है। गुप्ता जी, मैं आपको बताऊं, जब प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय योजना, इन सब में हिंदू मुसलमान सब ने भरपूर पार्टिसिपेट किया, और अगर आंकड़े देखें तो मुसलमानों के लाभार्थियों की संख्या हिंदुओं से ज्यादा रही, उनके जनसंख्या के अनुपात के प्रतिशत के हिसाब से। तो अभी समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जी ये कहना चाह रहे हैं, जब तक आजम खान गृह मंत्री नहीं बनेंगे, होम मिनिस्टर नहीं बनेंगे, तब तक वो पैसा पवित्र नहीं होगा, और जब वो पैसा पवित्र होगा तब दिया जाएगा। अभी समाजवादी पार्टी का एक नेता बयान दे रहा था। ना एक मिनट मनीष बाबू, एक मिनट रुको। आपने कहा कि शिवपाल जी ने कहा कि आजम खान को गृह मंत्री बनाएंगे, उनकी शिवपाल जी की पतंग काट दी या कटवा दी गई अवधेश प्रसाद से। क्या लेटेस्ट डेवलपमेंट ये, अवधेश प्रसाद ने कहा कि भाई शिवपाल कौन होते बनाने वाले, ये मुख्यमंत्री का प्रोरोगेटिव होगा, किसको बनाए ना बनाए और कौन क्या मंत्री बनाए। लो गई भैंस पानी में। आजम खान मतलब 24 घंटे भी खुश नहीं रह पाए। अब बताए मनीष जी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अखिलेश यादव ये कंफ्यूज है कि कभी पीडीए में ब्राह्मण को ले आते हैं, पिछड़े की जगह दलित की जगह कुछ ले आते हैं। तो मुझे लग रहा है उनकी अभी स्ट्रेटेजी सही से नहीं बन पाई है। तो बस उनका ख्याल ये चल रहा है कि जो योगी बोले, जो सरकार भाजपा बोले, उसका विरोध करना है। तो ये नीति जिसे कहते किंग कर्तव्य विमूढ़, ये स्थिति बन गई है। मुझे लगता है इस स्थिति से निकलना पड़ेगा, कोई बड़ा कंसल्टेंट ढूंढना पड़ेगा अखिलेश जी को। पीके तो फिलहाल बिजी हैं। भारती जी, गांव देहात का मेरा अनुभव ये कहता है कि अगर एक केला भी रख दूं ना मुंडेर पे या डिवाइडर पे सड़क के, क्या तो 5 मिनट में केला गायब हो जाएगा। कोई नहीं पूछता किस जात वाले ने रखा, उसका पैसा पवित्र है कि अपवित्र है। नहीं, आज तक कोई ऐसा आदमी मिला कहीं पूरे हिंदुस्तान में जिसके खाते में सरकार ने पैसा भेजा हो वो वापस करे आया हो? जितेंद्र भारती जी बिल्कुल, आपके विचारों से मैं सहमत हूं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी, सबसे बड़ी एक चिंता का विषय है कि आदरणीय अखिलेश यादव जी अब तक अभी हमारे बड़े भाई आदरणीय जो गुप्ता जी बता रहे थे, विश्लेषक जो है, वह कह रहे थे कि पीडीए का वह कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। अब तक मैं जब से डिबेट कर रहा हूं, उनके मैं कई चैनलों से मैं सुना, जब भी वह पीसी करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो अब तक मतलब लगभग 2-3 साल हो गया उनका पीडीए का नारा चलते हुए, और पीडीए से अब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं कर पाए कि पी से कभी पिछड़ा बताते हैं, तो डी से दलित बताते हैं, ए से अल्पसंख्यक बताते हैं। अभी जल्द ही वो ब्राह्मण सम्मेलन करवाए थे, जिसमें उन्होंने साफ अपने बयान में बोला कि पीडी का मतलब पंडित जी, उन्होंने मतलब बयान दिए थे। अभी जल्द 1-8 महीना हो रहा है, कम हो रहा होगा। तो अब तक उनके जो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पा रहे हैं पीडीए का, श्री अखिलेश यादव जी का, तो उनका जो विजन है ना, उद्देश्य है, यह जो आज एनडीए सरकार ने जो हमारी मातृ शक्ति को जो सौगात दे रही है, वो कह रहे हैं कि वह अपवित्र पैसा है। तो ये सन 2012 से लेकर 17 तक ये समाजवादी पेंशन देते थे तो और तमाम पेंशन देते थे, तो क्या इनका पैसा पवित्र था? जब समाजवादी पार्टी गुंडों माफियों का शासन चलता था, जब गरीब गुरबा पर जब अत्याचार होता था, जब दलित का शोषण होता था, तो का उस समय ये जितने भी इनका 12 से लेकर 17 का अभी रिवर फ्रंट घोटाला जो जांच हो रहा है, ये तमाम इनका पैसा सही था। आज एनडीए ने आज गांव के वंचित, शोषित, पीड़ित, प्रताड़ित लोगों तक
अपने मातृशक्ति को उन्होंने यदि सहयोग दे रहा है तो इनको लग रहा है कि अपवित्र है। तो मैं कहता हूं कि समाजवादी पार्टी के अधिक खाते में किसी का पैसा जा रहा है जो अपने आप को समाजवादी समझता है, अपवित्र समझता है, तो कोई पैसा वापस करके बताएगा कि किसने महिला ने पैसा वापस किया। ये बात ठीक है, ये बात अच्छी है। खत्री साहब, जितेंद्र भारती ने एक बात अच्छी कही, सरकारी योजनाओं में जितने भी महिला पुरुष जिसको भी पैसा जा रहा है सबको जा रहा है, उसमें तो सपा बसपा भाजपा तो फार्म में लिखा नहीं। ठीक, तो अगर अखिलेश जी को लग रहा है कि इस सरकार का पैसा अपवित्र है, तो जो लोग सपा से जुड़े परिवार हैं वो लोग तो कम से कम सरकारी सहायता लेना बंद कर दें। नहीं, वो भी सब लाइन में लगे। क्यों भाई खत्री जी? अमिताभ जी, सबसे पहले मैं आपकी बहुत तारीफ करना चाहता हूँ कि कैसे आप चतुरता से आप भारतीय जनता पार्टी को बताते हैं, उसके लिए मैं तारीफ देना चाह रहा हूँ। मतलब कि आप हर समय आप भारतीय जनता पार्टी का ऐसी साइड लेते हैं, खड़े होकर ताली बजाओ। गलत भारतीय जनता पार्टी का कोई भी गलत स्टैंड हो, आप फिर भी उनकी साइड लेते हैं। आपकी चतुरता को मैं एक बार बहुत ताली बजाना चाहता हूँ। ठीक है। और दूसरी बात, ये सुपा के प्रवक्ता बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि प्रतिनिधिपात होता रहा सपा सरकार में, तो ये उस समय सपा सरकार के साथ क्यों आए थे? ये मान अखिलेश जी के साथ क्यों आए थे? इनके नेता जो ओपी राजभर सम्मानित आए थे, तो इनकी बात नहीं सुन सकती। आपको पता नहीं, सरकार में नहीं आए थे राजभर, जब सपा बाहर थी सरकार से तब आए थे। हाँ, अब बोलो। जो समाजवादी आपको पता नहीं रहता कुछ, जो पार्टी सरकार थे उससे बंद नहीं किया गया। हम तो पुनः इन्होंने कौन सी पैसे दिए, इन्होंने अब तक कितने पैसे हमारी मातृशक्ति को दिए? मैं तो पूरा कर रहा हूँ, उन्होंने कुछ नहीं दिया है। ये मात्र जुमलेबाज लोग हैं, ये मात्र डिवाइड एंड रूल करते हैं। और दूसरी बात, आपको क्या लग रहा है 27 में भारतीय जनता पार्टी आएगी? 27 में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से जाएगी, वो इससे जाएगी, क्योंकि जो इनकी भी जितनी भी नीति है सारी टोटली फैल हो चुकी है। ये बात करें सैफी की, मैं इसे बता दूं, कन्नौज में इन्होंने परफ्यूम पार्क बंद करा दिया, उमरा में इन्होंने कॉमी प्लांट बंद करा दिया, और ऐसे तमाम इतनी चीजें हैं जो भारतीय पार्टी में बंद हुई है। 1090 ने बंद करा दिया, यूपी 100 एम्बुलेंस 22 में भी मैं खत्री 22 में भी आप यही कह रहे थे सरकार में नहीं आ रहे, इन्होंने सब गलत कर दिया। नहीं, 22 में भी आप यही कह रहे थे कि भाजपा वाले सरकार में नहीं आ रहे। 240 पर क्या नहीं है? क्या 24 में जनता ने 400 पार नहीं किया है? जिनकी सीटें 303 थी वो 400 पार करके 240 पर समेट दिया है। और अगर आंध्र प्रदेश ना 22 में भी आपने कहा था आ रहे हैं अखिलेश, तो एक पहिया आंध्र प्रदेश है, दूसरा पहिया इनका बिहार है, और 2 पहिए जो दिल्ली में है वो भी पलटने वाले हैं, क्योंकि 27 में बदलाव होने वाला है। अच्छा, इतने ही मेरे ख्याल से आप याद करके आए थे। मैंने पूछा कि 22 इतना याद किया। रुक जाओ बेटा, रुक जाओ। ठीक है, जितना याद करके आए उतना भी बोल दिया, अच्छे से अच्छा है, धीरे धीरे आगे बढ़ोगे। 22 में समाजवादी पार्टी ने नारा दिया था आ रहे हैं अखिलेश, और योगी बाबा फिर बैठ गए 5 साल के लिए। इसलिए 27 की भविष्यवाणी अभी रुक जाओ, अभी ना करो मेरे ख्याल से, क्योंकि 24 छोड़कर 2014 से आज तक आपकी पार्टी को कोई सफलता हासिल नहीं हुई। 24 का चुनाव छोड़ दें तो 14 से लेके आज तक हर चुनाव आप बुरी तरह पराजित हुए हो। तो कोई तो बीमारी होगी शरीर में, उसका इलाज कराओ, डायग्नोसिस कराओ। आजकल तो अच्छी अच्छी मशीनें हैं, उनमें पार्टी का इलाज कराओ, मशीनों में देखो समस्या कहाँ है, कौन सी बीमारी है जिसके चलते पार्टी की ऐसी स्थिति बन रही है। खैर अनुभव चक जी, मौजूदा सरकार का पैसा अपवित्र है और पूर्व की सरकारों का पैसा पवित्र था। इसका फैसला कौन, अखिलेश जी कैसे कर रहे हैं और किस आधार पर कर रहे हैं? और अगर ऐसा है तो उनकी पार्टी को वोट देने वाले लोग भी सरकारी सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं। मुफ्त राशन तो सब लोग ले रहे हैं, सपा वाले भी ले रहे हैं, ऐसा तो नहीं सपा वालों ने छोड़ दिया। अगर अपवित्र है तो क्यों ले रहे हैं फिर? अनुभव चक। अमिताभ जी, अभी जो मैंने आपसे कहा किस तरीके से इनकी बुद्धि जो है पता नहीं इसको क्या हो गया, 10 साल सत्ता से दूर होने के बाद सरकारी पैसे को पवित्र अपवित्र बताने वाला व्यक्ति को क्या कहा जाए। खुद सत्ता में रह चुके इनके पिताजी जो हैं स्वर्गीय मुलायम सिंह जी, वो 3 बार मुख्यमंत्री रहे, सरकारी पैसे को अपवित्र कैसे कह सकते हैं?
दूसरी बात जो जहां तक अभी तक बात हो रही थी 2027 के इलेक्शन की, जी हाँ 2027 नजदीक है, और 2027 में अगर समाजवादी पार्टी सुप्रीमो सत्ता में आने के सपने देख रहे हैं तो जनता उनको बताने में देर नहीं लगेगी करेगी 27 में कि उनके सपने सिर्फ और सिर्फ मुंगेरी लाल के हसीन सपने थे, इससे ज्यादा कुछ नहीं। जनता जब चुनाव में वोट देने जाती है तो दोनों सरकारों के बीच में तुलना करती है। एक तरफ सरकार में उनको दिखाई देते हैं मूछे ऐंठते मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद और तमाम बड़े बड़े अपराधी जो उत्तर प्रदेश की धरती को लगातार गोलियों की गुंजायमान से, गोलियों की तड़तड़ाहट से गुंजाते रहते थे। और दूसरी तरफ शांत उत्तर प्रदेश जहां अतीक का भी पता नहीं चल रहा, मुख्तार अंसारी कहाँ गए उनका भी नहीं पता चल रहा, और उनके जैसे सोच रखने वाले तमाम अपराधी आज कहाँ चले गए उनके बारे में कोई कहने सुनने वाला नहीं है। इधर आपने कोई घटना करी और उधर बुलडोजर सीधे आपके घर पे पहुंचा और बुलडोजर से आपका घर नेस्तनाबूद हुआ। यदि किसी महिला के साथ आपने बदतमीजी करी, छेड़खानी करी, उसका कोई हेरिसमेंट करा हमारी मातृशक्ति का, तो वहां पर भी अंजाम सामने दिखाई देता। और पहले क्या होता था, ऐसी घटनाओं पर सूबे के मुख्यमंत्री बयान देते थे, लड़के हैं लड़की लड़कों से गलतियां हो जाती है, ये फर्क है। तो तमाम इस तरीके की घटनाओं को देखने के बाद, तमाम बातों को सोचने समझने के बाद जनता वोट देती है। और जनता जब वोट देने जाती है तो क्या होता है, वो 2027 में, 2019 में, 2022 में हम देख चुके हैं, और 27 में भी परिणाम वही आने जा रहा है। फिर ये लोग ठीकरा ईवीएम पे फोड़ेंगे, फिर ये चुनाव आयोग को निष्पक्षता पे सवाल उठाएंगे, फिर ये कोर्ट को भी बीच में ले आएंगे। कोर्ट भी इनकी नहीं सुन रहा है कि हमारा कोई सुन ही नहीं रहा, हम करें क्या। ठीकरा वही फोड़ेंगे, परिणाम वही आएगा। आज ये अपना जितना भी चिल्ला लें, जितना भी सपने देख लें, जी कि जनता ठीक